हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एग्रीकल्चर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में देखेंगे फल प्रकार, फ्रूट ऑफ टाइप्स। तो जिसमें से अपने पहला है जो अस्टिल है। अस्टिल एक फल प्रकार है। अस्टिल जो ड्रो फल है उसमें आता है आम, बेर, लहसुआ, ये तीनों अस्टिल फल हैं। नेक्स्ट है सरस। बेरी जो होता है उसमें अमरूद, पपीता, अंगूर, केला, टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू, खजूर, ये सब जो है सरस फल हैं। ये सब बेरी फल हैं। नेक्स्ट है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम सरस ये फल प्रकार है। इसमें फल आते हैं कागजी नींबू है, संतरा, माल्टा, मौसमी, ये सब हैं जो है हेस्पेरिडियम सरस प्रकार के फल हैं। अनार जो है ये बालुस्टा सरस प्रकार का फल है। अनार बालुस्टा सरस प्रकार का फल है। नेक्स्ट है रूपांतरित सरस प्रकार जो है एम्फी सार्का। ये बेल और चीकू जो है ये रूपांतरित सरस है। नेक्स्ट है जो भिंडी, आंवला, प्याज, लहसुन है ये सेम्यूटा यानी कि कैप्सूल प्रकार के फल हैं। ये कैप्सूल प्रकार के फल हैं भिंडी, आंवला, प्याज, लहसुन। और अगला है अनानास और कटहल, शहतूत, ये तीनों सोरोसिस प्रकार के फल हैं। अनानास, कटहल, शहतूत। और जो अंजीर है ये साइकोनस प्रकार का फल है। साइकोनस प्रकार का फल है ये अंजीर। नेक्स्ट है मटर, सेम। जो मटर सेम है ये पॉड यानी कि फली प्रकार के हैं। जो मटर और सेम है ये फली के प्रकार के फल हैं, मतलब कि सब्जियाँ फल हैं। और गाजर, धनिया, जीरा, सौंफ जो है ये सीजोकॉर प्रकार के हैं। गोभी और ये मूली, फूल गोभी जो है ये सब सिल्कुआ प्रकार के हैं, फसल है। नेक्स्ट तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ये जो है ये पेपो प्रकार के हैं। पेपो प्रकार के सब्जियां हैं जो है फल हैं ये। जैसे सेब। सेब जो फल है ये पोम प्रकार का होता है, पोम। ये अगला है, इसी में देखते हैं क्वेश्चन है खाने योग्य भाग यानी कि एलिजिबल जो पार्ट्स होते हैं देखेंगे फलों के, सब्जियों के। तो जिसमें आम, पपीता, लहसुआ, चीकू जो है इनका मध्य फल वित्त खाते हैं, मेजोकार्प जिसे कहते हैं। मध्य यानी कि ऊपर का चिकला और बीच का गूदा छोड़ के जो बीच में होता है इसके जो है इसको छोड़कर और इसको छोड़कर ये चीज़ खाते हैं, इसे कहते हैं मध्य फल वित्त। जो कागजी नींबू, संतरा, माल्टा, मौसमी है इसका रसीले प्लेसेंटल रेशे होती हैं। जैसे कि जो संतरा होता है उसमें जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उसमें से जो रस निकलता है उसे खाया जाता है, जिसे प्लेसेंटल रेशे कहते हैं। उन्हें खाने योग्य भाग होता है। अगला है आंवला, खजूर। आंवला खजूर जो है इसका बाह फल वित्त खाया जाता है, बाह फल वित्त खाया जाता है। और अगला जो बेर है, बेर इसका मध्य बाह व मध्य फल वित्त खाया जाता है, यानी कि बाहर का छिलका और गुद्दा, बीच के जो हम लोग गुद्दी होती है वो उसको नहीं खाया जाता है और वह मध्य फल वित्त खाया जाता है, जिसे मेजोकार्प प्लस पेरिकार्प भी कहते हैं। ये दोनों भाग खाने योग्य होते हैं बेर के। नेक्स्ट है अमरूद। अमरूद जो है अमरूद का पुष्पासन फल वित्त यानी थैलेमस और पेरिकार्प खाया जाता है। थैलेमस और पेरिकार्प खाया जाता है। अगला है अंगूर। अंगूर का प्लेसेंटा, पेरिकार्प। प्लेसेंटा जो होते हैं इसमें भी रेशेदार होते हैं जो जिसमें रस होता है, और पेरिकार्प यानी कि बाहरी भाग खाया जाता है। ये दोनों भाग इसके खाने योग्य होते हैं, प्लेसेंटा और पेरिकार्प अंगूर के। अगला नेक्स्ट है बेल। बेल जो है रसीला और सेकुलेंटी यानी प्लेसेंटा जो होता है इसका खाने योग्य भाग होता है बेल में। नेक्स्ट है अनार। अनार जो है इसमें बीज आवरण एरिल खाया जाता है, यानी कि जो बाहर का पेरिकार्प छोड़कर इसमें छोटे छोटे बीज दाने होते हैं उसके वही से उसमें प्लेसेंटा जो होता है उन्हें खाया जाता है। केला जो है इसका मध्य व अंतः फल वित्त मेजोकार्प एंड एंडोकार्प, ये दोनों खाने योग्य भाग होते हैं केले में। नेक्स्ट है लौंग। लौंग में बिना खिली कलिका, जो बिना खिली कलिका होती है लौंग की वो खाने योग्य होता है।
अगला है टमाटर, बैंगन, मिर्च, कुकुरबिटेस जैसे खीरा, ककड़ी आदि, भिंडी, मटर, इनका जो है ये फल जो संपूर्ण खाए जाते हैं। जैसे टमाटर है पूरा खा लिया जाता है, बैंगन है पूरा खा लिया जाता है, मिर्च है ये भी पूरा खा लिया जाता है, मतलब इसका संपूर्ण भाग खा लिया जाता है। कुकुरबिटेस में जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, भिंडी है, मटर है, इनका संपूर्ण भाग खाया जाता है, जिसे फल पूरा प्रकार का संपूर्ण होता है। नेक्स्ट है आलू, रूपांतरित प्याज, शल्क, लहसुन, क्लोव, ये जो है इनका तना खाया जाता है। आलू का तना खाया जाता है, प्याज का तना खाया जाता है, लहसुन का जो है इसके ये तना कहलाता है। जो नीचे का जहाँ आलू बनता है ये तना होता है, और प्याज का जो होता है ये भी एक तना होता है, लहसुन का भी एक तना होता है जो खाने योग्य भाग होता है। अगला है फूल गोभी। फूल गोभी का भाग जो है वो कार्ड खाने योग्य होता है, कार्ड। पत्ता गोभी का हेड खाने योग्य होता है। और नेक्स्ट है ब्रोकली। जो है ब्रोकली गोभी होती है जो अपरिपक्व फूल की कली होती है। अपरिपक्व यानी कि संपूर्ण रूप से ये पकी नहीं होती है, ये इसका एक फूल की कली होती है जिसको खाया जाता है। नेक्स्ट है गाजर, मूली या शकरकंद, इसकी जड़ें खाई जाती हैं। जड़ें खाने योग्य में काम मतलब प्रयोग किया जाता है। जैसे मूली हो गया इसका जड़ का भाग खाया जाता है, मूली। गाजर जो हो गया इसका जड़ का भाग खाया जाता है। शकरकंद जो गंज होती है इसका भी एक जड़ का भाग खाया जाता है, जो जड़ का एक खाने का भाग होता है। नेक्स्ट देखेंगे पुष्पगुच्छ, पुष्पक्रम, फ्लावर क्लस्टर के प्रकार। तो इसमें है जैसे पेनिकल, आम और अंगूर, सहजना, जो इनके फ्लावर का प्रकार होता है पेनिकल होता है। पेनिकल प्रकार के इसमें फ्लावर होते हैं आम, अंगूर और सहजना में। नेक्स्ट है नींबू वर्गीय अमरूद, नींबू वर्गीय और अमरूद, इनमें सोलेटरी प्रकार के फ्लावर होते हैं, सोलेटरी प्रकार के फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट है जो बेर है, बेर में बेसिकल प्रकार के फ्लावर्स होते हैं। खजूर और केला, खजूर और केला में स्पेडिक्स, जो स्पेडिक्स प्रकार के फूल इसमें होते हैं, स्पेडिक्स प्रकार के। पपीता जो है कैरिका पपाया, इसके जो फ्लावर्स हैं ये साइमोज प्रकार के होते हैं। और अगला है अनार। अनार में हाइपे जो है हाइपेंथोडियम जो प्रकार के हैं ये फ्लावर्स इसमें देखे जाते हैं। नेक्स्ट है फूल गोभी, मूली, कद्दू वर्गीय, मटर, आंवला और गुलाब, इनमें जो होता है रेसिमॉन्स यानी रेशम प्रकार के फ्लावर्स होते हैं। और पत्ता गोभी, कैबेज में कैटकेन प्रकार के फ्लावर्स होते हैं। टमाटर, आलू, बैंगन में और पालक में, जो ये चारों में साइट्रस प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, साइम प्रकार के फ्लावर्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट है चौलाई, चुकंदर, ग्लैडियोलस, कार्नेशन, रजनीगंधा, ये जो हैं इसमें स्पाइक प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, स्पाइस प्रकार के फ्लावर्स होते हैं। जरबेरा, गुलदाउदी, ये कैपिटोलम प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, कैपिटोलम जरबेरा में और गुलदाउदी में। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट टॉपिक है बागवानी फसलों की गुणसूत्र संख्या, यानी कि बागवानी फसलों की हम गुणसूत्र संख्या देखेंगे। हमें से बिलायती जब पालक है ये द्विगुणित फल सब्जियाँ हैं, जिसमें बिलायती पालक है तो ये 12 गुणसूत्र संख्या है जो 26 है, 2n6 है। और खीरा, गुलाब, मटर, इसके जो 2n7 है, 2n7 14 गुणसूत्र संख्या है इसकी। और लहसुआ, प्याज और लहसुन की 2n8 है, 2n8 है, जिसमें 16 गुणसूत्र संख्या है, 16 गुणसूत्र संख्या है। मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, नींबू वर्गीय, पपीता, अनार, गुलदाउदी, देसी पालक, इन सभी फलों सब्जियों का गुणसूत्र संख्या 18 है। याद रखना है सभी, ये देखते हो लास्ट तक देखना। तो इसमें जो है 2n9 होता है, जैसे मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, नींबू वर्गीय, पपीता, अनार, गुलदाउदी, देसी पालक, इन सभी में 18 गुणसूत्र संख्या होती है। नेक्स्ट है अमरूद, तरबूज, लौकी, करेला, टिंडा, इसमें 2n11 होता है, 2n11 होता है, मतलब कि 22 गुणसूत्र संख्या होती है इसमें,
22। नेक्स्ट है टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, ये इन सभी में 2n 24 होता है, यानी कि 2n 12 इक्वल टू 24 2n मतलब कि गुणसूत्र संख्या होता है 24, 24 गुणसूत्र संख्या होता है किसमें, टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च में, सभी में 24 गुणसूत्र संख्या होता है। नेक्स्ट है तुरई, चमेली, चीकू में, तुरई, चमेली, चीकू में 26 गुणसूत्र संख्या होती है, 2n 13, तो 2n 13 होता है इसमें। अगला है आंवला, आंवला जो है एक नींबू आंवला जो है इसमें गुणसूत्र संख्या 28 होता है, 2n 14 दूना 28 गुणसूत्र संख्या होता है। ये क्या है, द्विगुणित फल सब्जियाँ हैं। कार्नेशन गैलेडुलस जो है, कार्नेशन गैलेडुलस में गुणसूत्र संख्या 30 होता है, 2n 15 होता है, गुणसूत्र संख्या 3 2n 15। खजूर में गुणसूत्र संख्या 36 होता है, 36 होता है, खजूर में गुणसूत्र संख्या 36 होता है। और अंगूर और कद्दू में गुणसूत्र संख्या 40 होता है, 2n 20 होता है अंगूर और कद्दू में। नेक्स्ट है जरबेरा में गुणसूत्र संख्या 50 होता है, 2n 25। और रजनीगंधा में 16 2n 30, 60 गुणसूत्र संख्या होती है रजनीगंधा में, 2n 30 होता है। और भिंडी में 130 गुणसूत्र, भिंडी के 130 गुणसूत्र संख्या है, जो 65 2n 65 होता है, 2n - 65 होता है इसमें, ठीक है, 2n - 65 गुणसूत्र संख्या होता है। अगला देखेंगे त्रिगुणित, जो त्रिगुणित सब्जियां फल सब्जियां हैं उसमें केला आता है, केला जिसमें 33 गुणसूत्र संख्या होती है, 3n 11 यानी कि 3n 11 इसमें गुणसूत्र संख्या होती है, 33 गुणसूत्र संख्या है केला का। नेक्स्ट है चतुर्थ गुणित फल सब्जियां, 4 गुण वाले होते हैं, तो इसमें आम आता है, आम में 40 गुणसूत्र संख्या है, 4n 10 यानी कि 4n 10 इसका गुणसूत्र संख्या होती है, तो 40 गुणसूत्र संख्या है केला का, आम का गुणसूत्र संख्या 40 है। बेर, आलू, फ्रेंच गेंदा और टेजेटस फटोला जो है, फ्रेंच गेंदा का बॉटनिकल नेम है टेजेटस फटोला, तो बेर, आलू और फ्रेंच गेंदा का जो है गुणसूत्र संख्या 48 होता है, 48 होता है गुणसूत्र संख्या, 2n 12 होता है, 4n 12 होता है। नेक्स्ट है षटगुणित फल सब्जियाँ, जो षटगुणित फल सब्जियाँ हैं उसमें शकरकंद आता है, जिसमें 90 गुणसूत्र संख्या होता है, 6n 15 यानी कि 6n 15 इसका गुणसूत्र संख्या होता है, जिसका शकरकंद का 90 गुणसूत्र संख्या है। नेक्स्ट देखेंगे बागवानी फसलों के लिए आवश्यक तापमान, यानी कि बागवानी फसलों को उगाने के लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसमें से टमाटर में सर्वाधिक लाइकोपिन निर्माण हेतु, अगर टमाटर में लाइकोपिन जब बनता है उस समय टेम्परेचर होना चाहिए 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए टमाटर में लाइकोपिन बनने के समय। 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर टमाटर में रंग नहीं बनता है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रहा, उससे मतलब 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रहा तो टमाटर का जो लाल रंग है वो नहीं बनता है। अगर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर टमाटर का रंग छितरा जाता है, अगर 27 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक है तो टमाटर का रंग जो है वो छितर जाता है, यानी कि आधा दूसरा कलर तो थोड़ा दूसरा कलर, यानी कि आधा सफ़ेद तो आधा लाल तो आधा पीला, हर कलर के उसमें कलर उत्पन्न हो जाते हैं। जो होता है कारण क्या होता है उसमें कि 27 डिग्री सेल्सियस से तापमान उसमें अधिक हो जाता है, पा जाने के होने के कारण टमाटर का रंग बेरंग हो जाता है। नेक्स्ट है मूली में सर्वोत्तम गंध स्वाद संरचना के लिए, अगर मूली में जो स्वाद होता है, गंध स्वाद उत्पन्न होता है, उसकी संरचना के लिए 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, यानी कि 12 से
15 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर मूली में सर्वोत्तम गंध स्वाद का संरचना बनती है। और अगर आलू में अच्छे कंद निर्माण हेतु जब आलू में कंद बनते हैं उस समय 15 से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वोत्तम माना जाता है। 15 से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वोत्तम माना जाता है। कब? जब आलू में कंद का निर्माण हो रहा हो तब। नेक्स्ट है गाजर में अच्छा रंग बनने हेतु अगर जब गाजर में रंग बनने का समय 15.5 से 21.6 डिग्री सेल्सियस तापमान होना सर्वोत्तम होता है। इतने तापमान पर गाजर में अच्छा रंग बन जाता है, उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है प्याज में अच्छा बल्ब निर्माण। प्याज का बड़ा कंद और स्वच्छ कंद प्राप्त करने हेतु अगर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा तो प्याज का निर्माण यानी कि जो प्याज का कंद है वो अच्छा और स्वस्थ बनता है और बड़ा बनता है उस समय अगर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहे तब। नेक्स्ट है मिर्च में फल बनने के लिए जो मिर्च का पौधा होता है उसमें मिर्च का जो फल है उस समय बनने के समय 24 डिग्री सेल्सियस तापमान होना सर्वोत्तम माना जाता है। अगर मिर्च में जो फल बनता है उस समय 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा तो मिर्च है वो अच्छा बनता है। नेक्स्ट बागवानी का टॉपिक है हॉर्टिकल्चर। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन इम्पोर्टेंट होगा, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट टॉपिक है बागवानी फसलों में पुष्प खिलने का समय यानी कि बागवानी फसल जो लगाते हैं उस समय मतलब कि जो बागवानी फसल लगाते हैं उसमें फूल कब खिलते हैं, किस समय खिलते हैं ये बताएं। तो जिसमें सुबह के समय खरबूज, खीरा, चिकनी तुरई होती है, खीरा होता है, तरबूज होता है, इसमें सुबह के समय फूल खिलता है। शाम के समय में लौकी, नसदार तुरई यानी कि जो नसदार जिसको अरहर तुरई भी कहते हैं अपने भाषा में, अरहर की तुरई, और स्नेक गार्ड जो होते हैं, स्नेक गार्ड और नसदार तुरई और लौकी, इसमें शाम के समय फूल निकलता है, फूल बनता है। ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और है ये। नेक्स्ट टॉपिक है बागवानी फसलों में दैहिक विकार, फिजिकल डिसऑर्डर देखेंगे बागवानी फसलों में, जिसमें से पहला होगा अमरूद में ब्राउजिंग यानी कि अमरूद में जो ब्राउजिंग होता है वो जस्ता यानी कि जिंक की कमी से देखा जाता है। नींबू में छोटी पत्ती, जो नींबू की छोटियाँ पत्ती रह जाती हैं मतलब कि छोटी पत्ती बनने लगती हैं, उसका कारण है कि जस्ते की कमी हो जाना। जिंक की कमी के कारण नींबू की पत्तियाँ जो हैं वो छोटी रह जाती हैं। ठीक है, अगला है आम व आंवला के फलों में आंतरिक उत्तक क्षय जो होता है, ये कारण इसका क्या होता है, बोरान की कमी हो जाती है। बोरान की कमी के कारण आम और आंवला के फलों में आंतरिक उत्तक क्षय उत्पन्न हो जाता है। तो नेक्स्ट है अनार व टमाटर में फलों का फटना। जो अनार और टमाटर के जो फल हैं वो फट जाते हैं, इसका कारण जो होता है बोरान की कमी होता है। बोरान की कमी अगर हो जाती है तो फल फटने लगते हैं। जो प्रमुख फल होते हैं जैसे अनार हो गया, टमाटर हो गया, इनके फल जो है फटने लगते हैं। ठीक है, क्रैकिंग की क्रिया उसमें चालू हो जाती है। अगला है अंगूर में मुर्गी चूजा दैहिक विकार, हैंस चिक जो होता है वो दैहिक विकार होता है। और जो अंगूर में होता है जो कारण जिसका होता है बोरान की कमी, बोरान की कमी के कारण अंगूर में मुर्गी चूजा दैहिक विकार उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है मूली में आकाशीन यानी कि स्वाद खराब हो जाना। स्वाद का खराब होना ही बोरान की कमी के कारण का दर्शाता है। अगर बोरान की कमी हो गई है ना तो मूली में जो है उसका स्वाद खराब हो जाएगा, तो इसकी कमी को पूरा करना चाहिए समय पर। अगला है मूली व शलजम में भूरा रंग यानी कि भूरा दिन लिखा है जहाँ पर रंग होना चाहिए। तो जो मूली व शलजम में जो भूरा रंग होता है, ब्राउन हार्ट जो होता है बोरान की कमी से ही होता है। अगर बोरान की कमी हो जाती है तो मूली और शलजम में भूरा रंग उत्पन्न हो जाता है। जो मतलब कि मूलियाँ जो हैं उसमें नीचे का भाग और ऊपर का भाग में कलर परिवर्तन हो जाता है, जो दिखने में भी अच्छी नहीं और खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट है फूल गोभी में भूरा सड़न। ये फूल गोभी में जो फूल गोभी होती है उसमें साइड के जो फूल होते हैं छोटे छोटे जो होते हैं छोटे पार्ट में, वो भूरे हो जाते हैं और बाद में उसमें सड़ने की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। जो कारण क्या होता है, उसका कारण होता है बोरान की कमी। बोरान की कमी के कारण ये क्रिया उसमें उत्पन्न हो जाती है, किसमें, फूल गोभी के साइडों में धीरे धीरे बढ़ने लगता है वहाँ से। नेक्स्ट है
आम में काला सिरा यानी कि जो ब्लैक टिप है ये किस कारण होता है, तो ये भी बोरान की कमी के कारण होता है। या फिर ये ईंट के भट्टों के धुएं यानी कि जो CO2 SO2 जो गैस निकलती है, SO2 जो गैस निकलती है ईंट के भट्टों से, अगर उस ईंट के भट्टे से जो निकलने वाली धुआं आम के बागवानों में अगर पहुंच जाए तो उस समय आम का जो काला सिरा है उसका रोग उत्पन्न हो जाता है। ये कारण बोरान की कमी से भी देखा जाता है और इस SO2 गैस के कारण भी देखा जाता है। नेक्स्ट है ग्रेनुलेशन। जो ग्रेनुलेशन रसीले प्लेसेंटा रेशे का सख्त होना, यानी कि जैसे कि जो नींबू होता है और संतरा जो होता है आदि जो फल होते हैं उसमें जो प्लेसेंटा यानी कि जो छोटे छोटे जिसमें रस होते हैं, अगर उसका सख्त हो जाना यानी कि तगड़े हो जाना, उसमें से रस नहीं निकलना सरलता से नहीं, तो इसका एक कारण होता है। जो कारण क्या होता है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। अगर नाइट्रोजन की अधिक मात्रा हो जाती है तो इसके जो रेशे हैं वो सख्त हो जाते हैं, तो इसका एक प्रमुख कारण है, याद रखना। नेक्स्ट है नींबू से सख्त फल, यानी कि नींबू में जो है एक सख्त फल हो जाता है, ऊपर का जो है पोरो काट होता है और हार्ड काट जो होता है, दोनों जब कास्ट हो जाती है यानी कि सख्त हो जाते हैं। इसका भी कारण क्या होता है, बोरान की कमी होता है। बोरान की कमी के कारण या नींबू में दही विकार देखा जाता है। नेक्स्ट है नींबू में डाइवेक। नींबू में डाइवेक जो होता है ये भी एक कारण क्या होता है, तांबे की कमी, जो कॉपर की कमी होती है इसके कारण नींबू में डाइवेक का उत्पन्न रोग होता है। तो नेक्स्ट है नींबू में एक्स्थैपन। एक्स्थैपन जो है एक रोग है जिसका कमी के कारण मतलब कि जो तांबा यानी कि कॉपर की कमी के कारण ही देखा जाता है क्या नींबू में। नेक्स्ट है अपना नींबू वर्गीय फलों में राजेट व गमोसिस। राजेट और गमोसिस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पूछ लेता है, काफ़ी क्वेश्चन पे एग्जाम्स में पूछा है कि नींबू का गमोसिस रोग किस कारण होता है, नींबू का गमोसिस रोग किस कारण होता है, या फिर गमोसिस रोग किस फल में लगता है, किस सब्जी में लगता है, तो ये पूछ लेता है। तो जो है ना गमोसिस एक नींबू का प्रमुख रोग है। जो कारण क्या होता है इसका लगने का, तो वो है कॉपर की कमी से, तांबे की कमी के कारण यह उत्पन्न हो जाता है कि इसमें नींबू वर्गीय फलों में रोजेट व गमोसिस का रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है नींबू में पत्ती धब्बा रोग, यानी कि जो नींबू की पत्तियां हैं उसमें काले और हल्का पीले धब्बे जो बन जाते हैं ना, वो क्या होता है, मोलिब्डेनम की कमी को दर्शाता है। मोलिब्डेनम जो एक तत्व है वो एक तत्व है जो इसकी कमी के कारण नींबू की पत्तियों में धब्बा रोग बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फूल गोभी में वेहप्टेल। वेहप्टेल का मतलब होता है फूल गोभी जो है वो छोटा रह जाना, यानी कि अपने वो पूर्ण विकसित में ना हो पाना, इसका एक कारण होता है। क्या होता है, वो होता है मोलिब्डेनम की कमी होता है। मोलिब्डेनम की कमी से ही फूल गोभी का वेहप्टेल रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसमें वो फूल जो है पूर्ण रूप से अपना विकासशील नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है खीरे में पीला रंग। खीरा में पीलो रोग जो होता है, खीरा में पीलो रोग जो होता है, इसका एक कारण क्या होता है, वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो खीरा में पीलो रोग का एक दही विकार उत्पन्न हो जाता है, जो काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला है ये। नेक्स्ट है सेब में कड़वी गुठली यानी कि बीटल पिट। जो सेब में कड़वी गुठली यानी कि जो अंदर का सीड्स जो बीज होते हैं ना, उसके सेब में वो कड़वा हो जाता है, या फिर सेब का जो मध्य फलवित होता है ना, वो कड़वा हो जाता है। उसका कारण क्या होता है, वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण ही सेब में कड़वी गुठली को देखा जाता है। नेक्स्ट है अंगूर में क्लेक्स एंड रॉट, अंदर ब्लॉसम एंड रॉट, जो ये दोनों हैं, इसका एक कारण होता है, जो कारण है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी के कारण अंगूर में क्लेक्स एंड रॉट, ब्लॉसम एंड रूट को देखा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कैल्शियम टमाटर में पुष्प छोर गलन। जो टमाटर है, टमाटर का जो पौधा होता है, जहाँ से नहीं फूल बनते हैं, ये फूल जो बनते हैं यहाँ से जो गलने लगता है, ये जो है ये तना यहाँ से गलने लगता है। ठीक है। तो ये किस कारण गलते हैं, इसका एक कारण होता है जो है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी के कारण जो है टमाटर में पुष्प छोर का गलना ही एक
कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी को दर्शाता है कौन? टमाटर में पुष्पछोर का गलना। ठीक है, नेक्स्ट है गाजर में कैविटी स्पॉट। कैविटी स्पॉट, गाजर में कैविटी स्पॉट जो है इसका एक प्रमुख कारण है जो है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी के कारण ही क्या है, गाजर में कैविटी स्पॉट रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है मटर में मार्स स्पॉट। मटर में मार्स स्पॉट जो है इसका प्रमुख कारण जो है वो है मैग्नीज की कमी। अगर मैग्नीज की कमी हो गई तो मटर में मार्स स्पॉट को देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टमाटर आलू। टमाटर आलू फूल गोभी में खोखलापन। टमाटर में देखा होगा कभी कभी जो टमाटर का जो फल होता है ना, टमाटर का जो फल होता है वहाँ पर खोखलापन हो जाता है। साइड में अगर एक भाग बना, जो टमाटर में दो भाग होते हैं, टमाटर में दो भाग होते हैं, अगर एक साइड का बड़ा है तो दूसरा साइड कभी कभी खाली मिलता है, कभी कभी तो पूरा का इतना इस तरह का खाली मिलता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है और बता दें। आलू में कभी कभी छोटा सा छिद्र होता है, जो खाली स्थान होता है, खाली होता है, वो नहीं बनता है। और फूल गोभी में देखा जाए तो जो उसमें कभी कभी बीच में देखना फूल के यहाँ पर स्थान, यहाँ पर स्थान, यहाँ पर स्थान, यहाँ पर स्थान पे रह जाता है। इसका एक प्रमुख कारण होता है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है? नाइट्रोजन की अधिकता होती है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा के कारण ही टमाटर, आलू और फूल गोभी में खोखलापन को देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फूल गोभी में बटनिंग। फूल गोभी में बटनिंग जो है ये है, फूल गोभी में बटनिंग का कारण होता है नाइट्रोजन की कमी। यानी कि जो फूल गोभी है इसका फूल का आकार छोटे आकार में रह जाना, यानी कि अपने पूर्ण रूप में विकसित ना हो पाना ही बटनिंग कहलाता है, जिसका प्रमुख कारण होता है नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन की कमी के कारण फूल गोभी में बटनिंग की क्रिया देखी जाती है। नेक्स्ट है आलू में ब्लैक हार्ट। आलू में ब्लैक हार्ट यानी कि जो आलू जो होता है उसमें काला सिरा हो जाता है, कोई कोई आलू काला हो जाता है, ब्लैक हार्ट, जिसका क्या कारण होता है? ऑक्सीजन O2 की कमी से, ऑक्सीजन ना पहुंच पाने की वजह से ये आलू में ब्लैक हार्ट का देखा जाता है। नेक्स्ट है आलू में हरापन। ये तो सभी ने देखा होगा, आलू में हरापन, ग्रीनिंग, जो आलू देखो साइड में थोड़ी कहीं कहीं भी हरा हो जाता है, जिसका जो है आलू का जिस भाग का आलू का जिस भाग हरा होता है वह भाग स्वाद से भी खराब हो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है? सूर्य की किरणों के संपर्क से होने के कारण वो आलू हरा हो जाता है। अगर मिट्टी से सही से आलू ढका ना रहा तो अगर सूर्य की किरणें आलू पर पड़ी तो जिस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी वह आलू का भाग जो है वो हरा हो जाता है। तो कारण क्या है हरेपन का? वो है सूर्य की किरणें को कारण। नेक्स्ट है आम में स्पॉन्जी ऊतक समस्या। आम में स्पॉन्जी ऊतक समस्या का कारण होता है मृदा संवहन। मृदा संवहन से जो है वो आम में स्पॉन्जी ऊतक समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट है गाजर में फोर्किंग। गाजर में फोर्किंग जो है वो कठोर मृदा के कारण होती है, कठोर मृदा का कारण होता है गाजर में फोर्किंग। नेक्स्ट है तरबूज में वाइट हार्ट। तरबूज का जो है वो वाइट हार्ट हो जाता है, कारण उसका क्या होता है? पोटेशियम की कमी होता है। पोटेशियम की कमी के कारण वाइट हार्ट को देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेब में बिटर पिट। सेब में बिटर पिट जो है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण सेब में बिटर पिट को देखा जाता है, कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट है आम में सॉफ्ट नोज। आम में सॉफ्ट नोज जो है ये देखा जाता है, आम में सॉफ्ट नोज जो है ये देखा जाता है मृदा संवहन से प्लस कैल्शियम की कमी से। ये दोनों के कारण भी क्या होता है? आम में सॉफ्ट नोज का उत्पन्न हो जाता है, जो मृदा संवहन से और कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। तो ये कुछ रहे हॉर्टिकल्चर संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिन पर आज हमने चर्चा किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।